गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज के पिको कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। कुछ जनरल थीम्स देखेंगे और फिर रीडिंग को ब्रेक डाउन करेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करिए, अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से ओवरऑल थीम आपकी मैरिड लाइफ की क्या है वो देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है पर्सनल गाइड, गार्जियन एंजल, स्पिरिट, फैमिली। उसके बाद है पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, कम टुगेदर और यूनिवर्स। ऑल राइट, सबसे खूबसूरत मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है पर्सनल गाइड के साथ वो ये है कि जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो और आप सेम सोल फैमिली को, सेम स्पिरिट फैमिली को बिलोंग करते हो। तो चाहे ये कनेक्शन जितना भी पुराना क्यों ना हो, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस कोई नए पर्सन होने वाले हैं, अभी आपकी लाइफ में करंटली कोई भी दूर दूर तक नहीं है। जब आप मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपको वो अजनबी नहीं लगेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, बिकॉज आपके सोल्स आपस में एक दूसरे से पहले से ही फेमिलियर हैं। पर्सनल गाइड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि पोस्ट मैरिज आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, स्पेशली क्योंकि कम टुगेदर की एनर्जी भी यहाँ पर है, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वाकई में आपके साथ ये वाला सीन हो कि अभी जो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है उसी से आपकी शादी हो जाए, बट अदरवाइज ऑल्सो बहुत ही बढ़िया बॉन्ड आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में होगा। हर छोटी से बड़ी चीज को लेकर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा एक दूसरे को बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस दिया करेंगे, क्योंकि कोई इल इंटेंशन यहाँ पर नहीं है। मतलब कभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको गलत सलाह नहीं देंगे क्योंकि वो आपकी तरक्की से जेलस हैं या वाइस वर्सा। आपको हमेशा वो वही बताएंगे जो आपके लिए सुनना फ़ायदेमंद है, बजाय आपको खुश करने के चक्कर में झूठ झूठ आपको बोल देने के, जिससे कि आपका ही आगे जाकर नुकसान हो। पोटेंशियल यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें शादी के बाद एक अपग्रेड होगा। इनफैक्ट थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर बहुत हद तक आपको ये कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि जिस तरीके का लाइफस्टाइल आपने हमेशा अपने लिए इमेजिन किया हुआ है कि आपको किस तरीके के घर में रहना है, कैसा फर्नीचर आपके घर में होना चाहिए, कैसी सोशल लाइफ आपकी होनी चाहिए, काफ़ी कुछ वही चीज़ें आपको मिलेंगी पोस्ट मैरिज। इनफैक्ट थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शादी के बाद आपके फाइनेंसेस इंक्रीज करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अब घर में 2 इनकम्स आ रही हैं, आपकी प्लस आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपकी खुद की तरक्की भी यहाँ पर झलक रही है। कम टुगेदर यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कंपैटिबिलिटी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत अच्छी होगी। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके और आपके पार्टनर की सोच मैच किया करेगी। आपके लाइक्स और डिसलाइक्स एक दूसरे से बहुत मेल खाया करेंगे, और इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि वो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड टाइप की वाइब्स आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस से आ रही हैं। लॉयल्टी भी ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रही है। ना तो कभी वो आपके ऊपर चीट करेंगे, ना कभी आप उनके ऊपर चीट करोगे। इनफैक्ट कम टुगेदर यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कभी भी अगर कोई मुश्किल घड़ी इस मैरिज में आएगी, या नॉट जस्ट मैरिज, लाइफ में भी अगर कभी कोई ऐसा चैलेंज आया, कोई चुनौती आई, तो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपका साथ देंगे, कभी भी बैकआउट नहीं करेंगे, कभी भी आपको अपनी लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़नी पड़ेंगी। कम टुगेदर ये भी बता रहा है कि ये बहुत ही बराबरी की शादी होगी, एज इन मैरिड लाइफ में कभी आपको इस बात की कंप्लेन करने का मौका आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं देंगे कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कि घर भी आप देख रहे हो, बच्चे भी आप संभाल रहे हो, उसके ऊपर से अपना करियर भी आप देख रहे हो, घर का ओवरऑल मैनेजमेंट भी आपको हैंडल करना पड़ रहा है। हर चीज़ में आपके फ्यूचर स्पाउस आपका हाथ बटाएंगे, चाहे वो घर के कामकाज हों, चाहे वो बाहर की चीज़ें हों, चाहे वो पोस्ट किड्स उनसे रिलेटेड चीज़ें हों। तो इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड आपको एक पार्टनर यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट कम टुगेदर यूनिवर्स के साथ एक और प्यारा सा मैसेज जो यहाँ पर दे रहा है आपकी पाई के लिए, वो ये है कि आप दोनों के लिए बस एक दूसरे का साथ ही काफ़ी होगा। आप उस तरीके के कपल शायद नहीं हो जिनको कि अधूरा महसूस होता है जब तक कि 50 लोगों को घर पे इनवाइट करके कोई मज़ेदार सी हाउस पार्टी ना हो रही हो।
आप दोनों के लिए एक दूसरे की कंपनी ही सफिशिएंट होगी। इनफैक्ट आप उस तरीके के कपल्स में से होगे जो अपनी एक दुनिया में खुश रहते हैं, अपने एक बबल में मगन रहते हैं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या गॉसिप है, क्या क्या खबरें चल रही हैं, कुछ लेना देना आप लोगों को नहीं होगा। यूनिवर्स एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर दे रहा है। पहला तो ये है कि पोस्ट मैरिज लोकेशन चेंज आपकी हो सकती है। तो अभी आप जिस भी सिटी में रह रहे हो या जिस भी स्टेट में रह रहे हो या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, शादी के बाद वो सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ सकता है। और जो दूसरा मैसेज ये कार्ड हमें दे रहा है वो ये है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोगों के कल्चर अलग हो सकते हैं, रिलीजन हो सकता है अलग हो, कास्ट अलग हो, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हो, वो किसी दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस या सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में मौजूद हो सकते हैं। बावजूद उसके, क्योंकि कम टुगेदर साथ में है, ये सारे जो अंतर हैं, जो फ़र्क हैं, इनसे इस रिश्ते पर, इस कनेक्शन पर कोई फ़र्क पड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि शादी के बाद आपके फाइनेंसेस और लाइफस्टाइल कैसे होंगे। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज ग्रुप 1। कॉन्स्टेंट अपग्रेड होता रहेगा आपके लाइफस्टाइल में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके और आपके स्पाउस की आमदनी एक पर्टिकुलर नंबर पे आके अटक गई है, या फिर सालों साल आप लोगों का सोशल लाइफ एक ही तरीके से निकल रहा है, लाइफस्टाइल वही है, साल दर साल वही पर्दे, वही फर्नीचर। ये एक ऐसा कपल यहाँ पर मुझे दिख रहा है जिसको चेंज बहुत पसंद है और बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग अपग्रेड करते रहोगे, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते रहोगे। इंक्रीमेंट ही होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, वो चीज़ यहाँ पर बन रही है। फाइनेंसेस भी यहाँ पर नजर आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, एंड स्पेशली क्योंकि कम टुगेदर की एनर्जी भी आप लोगों के लिए निकल के आई थी। आप लोग एक ऐसे कपल हो सकते हो जो कि आपकी अपनी आमदनी है, उनकी अपनी आमदनी है, लेकिन हो सकता है मिल करके भी आप लोग कोई काम डालो, कोई जॉइंट बिजनेस वेंचर आप लोग साथ में करो और उससे भी एक तीसरी इनकम घर में आना चालू हो जाए। तो 3 सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपके आपके स्पाउस के साथ रिलेशंस कैसे होंगे पोस्ट मैरिज। तो उसके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल के आया है। ये हमें बता रहा है, और ये चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी थी कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब हाई प्रीस्टेस यहाँ पर बता रहा है कि आप और आपके स्पाउस दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे के ख्याल बहुत अच्छे से समझ जाया करोगे बिना कहे। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपके बिना बोले आपके स्पाउस को समझ में आ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है। आपके हाव भाव देख करके, आपका फेस रीड करके, या जस्ट इन जनरल आपकी वाइब उनको अलग लगेगी तो उनको पता चल जाएगा। एक दूसरे की मन की बातें आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाया करेंगे। इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जब बारी आएगी आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने की, एंड स्पेशली अगर आप लोग की डेटिंग लाइफ एक्टिव है या बहुत प्रपोजल्स वगैरह आते रहते हैं, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है वही इकलौता ऐसा इंसान होगा जहाँ पर आपका इंट्यूशन की घंटी बिल्कुल ऐसे बज रही होगी कि यही है वो पर्सन, क्योंकि एक वो इंट्यूटिव कनेक्ट आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो डेफिनेटली स्मूथ सेलिंग, मतलब स्पाउस के साथ रिलेशंस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आते हुए नहीं दिख रही है। प्लस हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ये भी बता रहा है, जो मैसेज हमें पर्सनल गाइड के साथ मिला था, कि हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में, हर चुनौती में, चाहे वो पर्सनल लाइफ में दोस्तों से कुछ खिटपिट हो रखी हो या फिर काम की जगह पर कोई चैलेंज हो, आपके स्पाउस के पास हमेशा बेस्ट गाइडेंस होगी आपको देने के लिए, एंड वाइस वर्सा। अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो हमेशा एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए आपके ही पास आया करेंगे। तो फ्रेंड भी मिल गया आपको आपके स्पाउस में, आपको एक एडवाइज़र भी मिल गया आपके स्पाउस में। और क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, ये सारी चीज़ें भी आपके बिना कहे आपके स्पाउस को समझ में आ जाएंगी। ओके, अब देखते हैं कि आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस कैसे होंगे। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है 5 ऑफ कप्स। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप लोग नेगेटिव्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो बजाय पॉजिटिव के। फॉर इंस्टेंस, आपके इन लॉज जिस चीज़ के लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके सास ससुर ने आपको किसी चीज़ के लिए टोक दिया तो वो चीज़ पकड़ के आप लोग बैठ जाओगे।
ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हमेशा एक पॉजिटिविटी भी होती है पीछे, जिसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा होता है। तो अभी से अगर आपको ये मैसेज मिल गया है तो इस बात का आप ख्याल रख सकते हैं कि आपके जो इन लॉज हैं वो हो सकता है बहुत ही बिंदास नेचर के हों, मुंह फट किस्म के हों, जो मन में आता है बोल देते हों, लेकिन हर छोटी छोटी बात जो वो बोल रहे हैं अगर आप दिल से लगा के बैठ गए तो आपका मूड ऑफ होगा, ज़बरदस्ती आपके उनके साथ कनेक्शंस खराब होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उस तरीके के लोग हैं जो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा टोका टिप्पणी किया करेंगे या हर चीज़ में आपको ताने मारेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी निकल के नहीं आई है। बस इतना निकला है कि आपको आप हो सकता है सेंसिटिव नेचर के हों, आप एम्पैथ हों, आपको औरों के मुकाबले चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, कही हुई बातें ज़्यादा लग जाती हैं, लेकिन आपके सास-ससुर का जहाँ तक सवाल है, आपको ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड में बिठा के चलनी होगी कि आधे से ज़्यादा टाइम वो बस ऐसे ही बोल देते हैं, उनका इतना मतलब भी नहीं होता है। तो उनकी बातें आप चाहो तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हो, और अगर आपको उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं, तो जो अच्छी चीज़ें वो आपके लिए करते हैं, जो अच्छी चीज़ें वो आपको बोलते हैं, सिर्फ उसके ऊपर आप ध्यान दिया करना, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का हेडेक यहाँ पर दिख रहा है ऑनेस्टली। मतलब इतना कुछ सीरियस होगा नहीं, बट आप दिमाग में सोच सोच करके उसको बहुत ज़्यादा, फिर वो एक अननेसेसरी टेंशन बन जाएगी, राइट। तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे कि आपका जो करियर है शादी के बाद वो कैसा रहेगा, और उसके लिए निकला 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि शादी के बाद आपके काम में किसी भी तरीके का कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके स्पाउस आपको बोल रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो, घर से काम करो, फलाना ढमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपके स्पाउस और आपके बच्चे सभी लोग बहुत एनकरेजिंग और बहुत ही सपोर्टिव होंगे आपके करियर को लेके। अगर उन्हें कभी कोई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपके करियर को लेके, फॉर इंस्टेंस मान लो आपका ट्रांसफ़र आ गया है किसी दूसरी सिटी और आप चाहते हो कि फैमिली साथ में रहे, तो आपके स्पाउस और आपके किड्स मोर देन विलिंग होंगे कि ठीक है आप अपना ट्रांसफ़र एक्सेप्ट कर लो, हम सब चलते हैं वहीं जाकर रहेंगे, सब साथ में रहेंगे। तो करियर में एक बहुत अच्छा घर की तरफ से सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एक बैकअप आपके पास है। कभी आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि अरे मैं कैसे काम में एक्स्ट्रा टाइम दे दूँ, या मुझे तो बच्चों का भी देखना है, या फिर नहीं मैं ये प्रमोशन नहीं एक्सेप्ट कर सकती या कर सकता क्योंकि इसके चक्कर में मेरे वर्क आवर्स चेंज हो जाएंगे या मुझे दूसरी सिटी में जाना पड़ जाएगा। ऐसी कोई हेडेक, कोई स्ट्रेस आपको कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया आपकी पूरी फैमिली पोस्ट मैरिज, जिन भी लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आपके हस्बैंड, किड्स, अगर इनफैक्ट इन लॉज भी साथ में रह रहे हैं तो वो लोग भी, हर कोई बहुत इनकरेजिंग और बहुत सपोर्टिव होगा आपके करियर को लेके। और ये डबल कॉन्फर्मेशन है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप और आपके स्पाउस मिल के कोई काम अपना डालोगे जिससे एक थर्ड इनकम घर में आया करेगी। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या एडवाइस, क्या सजेशन स्पिरिट आपको देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। तो आपका एडवाइस है रिप्लेस फियर विथ लव। ये कह रहा है द ह्यूमन माइंड इज लाइक अ फर्टाइल ग्राउंड वेयर सीड्स आर कंटिन्यूअली बीइंग प्लांटेड. When you are impeccable with your word, your mind is no longer fertile ground for the words that come from fear. Your mind is only fertile for the words that come from love. तो इस कार्ड से, एंड ओ दिस फिट सो वेल, जो चीज़ यहाँ पे आपके लिए निकल के आई थी इन लॉज वाले सिनारियो में, कि पहले ही मन में सोच लेना, एंजाइटी पाल लेना, डर पाल लेना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप डर डर के सहम सहम के रहोगे तो उससे ना आपका भला होने वाला है, ना आपको चांस मिलने वाला है लोगों के साथ एक डीपर कनेक्ट एस्टैब्लिश करने का। इनफैक्ट घर में अगर आपको अपनी कोई बात मनवानी है उसके लिए भी प्यार से अगर आप बात करोगे, बजाय इसके कि आप लोगों को डरा धमका रहे हो या रौब झाड़ रहे हो या अहंकार आपके अंदर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी है। जितना ज़्यादा डार्क एनर्जीज से हटके लाइटर एनर्जीज आप मेंटेन करके रखोगे अपने हाउस होल्ड में और अपने स्पाउस के कनेक्शंस के बीच में, अपने और अपने इन लॉज के कनेक्शन के बीच में, और जो आपका अपने बच्चों के साथ रैपो होगा उसमें, उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। ऑलराइट,
तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से कुछ ओवरऑल थीम्स आपके लाइफ पोस्ट मैरिज के लिए ले लेते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ, जो कह रहा है टैपिंग द फोर्सेस विद इन। फिर है इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ, स्ट्रेंथ दोबारा, और रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ग्रुप 2, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो नेचर है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होगा, बावजूद उसके आप दोनों का जो ब्लेंड है वो काफ़ी खूबसूरत होगा। कहने का ये मतलब है, भले ही एक बंदा लेफ्ट सोचता हो, एक बंदा राइट सोचता हो, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती की खिटपिट या तू मैं या आर्ग्यूमेंट्स, या नहीं मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, वैसा कुछ भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ 2 बार आया है, इसलिए ये डबल कॉन्फर्मेशन है स्पिरिट की ओर से कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे का बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होगी, एक दूसरे की ताकत बन के हमेशा आप लोग रहा करोगे। इतना कॉन्फिडेंस होगा आप दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट के ऊपर, एक दूसरे के साथ के ऊपर, कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आप लोगों को डर नहीं लगा करेगा, क्योंकि आपको ये अश्योरेंस होगी कि मेरा फ्यूचर स्पाउस, मेरा स्पाउस जो है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी जो स्पाउस है वो मेरे साथ खड़ी हुई है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने बोला कि आप लोग का नेचर अलग हो सकता है, वो यहाँ भी दिख रहा है। एक बंदा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, थोड़ा इमोशनल नेचर का, और जो दूसरा बंदा है वो थोड़ा सा लॉजिकल नेचर का, हर चीज़ में दिमाग ज़्यादा लगाना। तो लेकिन ये जो दिल और दिमाग आपके जब आपस में आएंगे तो उसका मेल बहुत अच्छा होगा। इल्यूजन यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 2, हो सकता है आपको अभी ये प्रॉब्लम हो कि आप लोग डर जाते हैं रियलिटी से, मतलब सिचुएशन की रियलिटी क्या है, गंभीरता क्या है, आप दूसरी ओर देखने लगते हैं। आपके अंदर ना चाहते हुए भी एक वो एस्केपिस्ट टेंडेंसी आ जाती है, जैसे ऑस्ट्रिच होती है, जब वो देखती है कि कोई परेशानी है तो अपना सर ज़मीन में गाड़ लेती है। तो लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती, राइट? तो हो सकता है अभी आपके अंदर सबकॉन्शियसली वो चीज़ आपके साथ हो जाती हो कि आप बजाय प्रॉब्लम का सामना करने के आप टालते हैं। जब तक आप टाल सकते हैं तब तक आप उसकी ओर कोई काम लेना टालते हैं, और जब वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है तब जाकर के आप उसकी ओर काम करना चालू करते हैं। लेकिन क्योंकि अब पोस्ट मैरिज आपको एक इतने डिटर्मिनेंट, इतने स्ट्रॉन्ग इंसान का सपोर्ट मिलने वाला है, इसीलिए आपका खुद का जो आउटलुक है टूवर्ड्स लाइफ वो बहुत हद तक यहाँ चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब आप ज़िंदगी से डरा नहीं करेंगे, ज़िंदगी को खुल के जिया करेंगे। इनफैक्ट अगर आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा बैठ के फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो तमाम डर भी आपके जहन से निकल जाएंगे शादी के बाद। स्ट्रेंथ यहाँ पर ये भी बता रहा है कि यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करेंगे हर चीज़ में। ना तो कभी आप उनके खिलाफ कुछ सुन पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, एंड लाइकवाइज वो भी बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे किसी को कि कोई आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा बोले या ज़बरदस्ती की टोका टिप्पणी आपके साथ करे। तो वो भी हमेशा आपके लिए स्टैंड लिया करेंगे, आप भी हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया करोगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है स्ट्रेंथ के साथ कि अगर आपके कोई ऐसे गोल्स हैं जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक पुश की ज़रूरत थी जो आपको किसी ने दिया नहीं, आपको वैसे मिला नहीं, वो सारी चीज़ें भी पोस्ट मैरिज होते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। बिकॉज जो इनकरेजमेंट की ज़रूरत थी, जो एक बिलीफ की ज़रूरत थी कि नहीं मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप ये चीज़ कर सकते हो या आप कर सकते हो, सो गो फॉर इट, वो जो गो फॉर इट वाला पुश है वो आपको आपके स्पाउस के थ्रू मिलता हुआ दिख रहा है। और रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड बता रहा है कि इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो जैसे मैंने बोला, आपके जो भी अटके हुए काम है, रुके हुए काम है या ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी होंगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको अभी लगता है कि आपके अंदर कोई खोट है, आपके अंदर कोई कमी है, आप इससे बेटर दिख सकते थे या आप इससे बेटर लाइफ में कर सकते थे, या और जो भी आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज हों, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हिला हुआ हो, वो तमाम समस्याएं भी आपकी शादी के बाद दूर होते हुए दिख रही हैं। बिकॉज
आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी नज़रों से आप कैसे हो वो आपको समझाएंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, और आपको लगेगा कि यार मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी या बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, इतना कुछ मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है जितना मुझे रिश्तेदार बोलते थे या घर वाले बोलते रहते थे या दोस्त टॉन्ट मारते रहते थे। बिकॉज आपकी जो आप क्या हैं टू योर कोर, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आपकी खूबसूरती क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में आ जाने के बाद ही आपको समझ में आएंगी। सोशल आप लोग बहुत हो गए, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों ही। आप लोगों को साथ में घूमना फिरना, पार्टीज होस्ट करना, पार्टीज अटेंड करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आया करेंगी। सो डेफिनेटली सोशल लाइफ यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव पोस्ट मैरिज होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट अभी अगर आपके साथ ऐसा सीन है ग्रुप 2 कि हमेशा सिर्फ आप ही दूसरों की तारीफ करते रहते हैं, आप ही दूसरों के लिए नेक काम करते हैं, आप ही दूसरों को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन पलट के आपको ये सब कुछ रिटर्न में नहीं मिलता है, तो वो चीज़ भी पोस्ट मैरिज चेंज होते हुए दिख रही है। बिकॉज आपके स्पाउस आपके सबसे बड़े फ़ैन होने वाले हैं, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आपकी तारीफ़ों के पुल बांधने का, आप आपके चीयर लीडर के जैसे एक्ट करने का, आपको कॉन्फिडेंस देने का, आपको सपोर्ट देने का। तो आप बहुत एंजॉय करेंगे उनकी कंपनी, आप बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे कि आपको इतना अच्छा स्पाउस मिल रहा है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि शादी के बाद आपके जो फाइनेंसेस हैं और लाइफस्टाइल है वो कैसा होगा। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है टेम्परेंस। सो दिस इज़ नाइस, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ में शादी के बाद किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपको जितना पैसा चाहिए होगा, इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा आपके और आपके स्पाउस के पास होगा। बहुत ही कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बस ये होता तो ज़िंदगी और आसान हो जाती, ये चीज़ मिसिंग हो गई थोड़ी सी, काश हमारे पास भी ये वाली गाड़ी होती, हमारा खुद का घर होता। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपका आइडिया है ऑफ अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, वो आपको पोस्ट मैरिज मिलने वाला है। बहुत ही सुकून भरा हुआ, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट आपके घर का हुआ करेगा। इनफैक्ट जब बाहर से कोई आपके घर में आएगा तो वो आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दिया करेगा कि यार तुम्हारे घर में आते ही सारा स्ट्रेस खुद ब खुद दूर हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्या जादू है तुम्हारे घर में। और जादू बस यही है कि आपके और आपके स्पाउस ने इतनी पॉजिटिविटी फैला करके घर में रखी हुई है, इतना एक काम एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, प्रॉब्ली जो डेकोर आप यूज़ करोगे या और भी किसी भी चीज़ से। लेकिन हाँ, आपकी हैप्पी प्लेस आपका घर हुआ करेगा। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो घर के बाहर खुशी ढूंढते हैं कि हाँ ये कैफ़े में मैं बैठती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और जो कुछ भी। बट आपके और आपके स्पाउस के लिए घर आके आप लोगों को बहुत सुकून फील हुआ करेगा, बहुत अच्छा लगा करेगा। प्लस जैसे कि मैंने बोला, फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेफिनेटली बहुत होगी। तो कभी भी आप लोगों के मन में, स्पेशली अगर मान लो अभी आपका ऐसा सीन है कि आपको बहुत डर लगता है फ्यूचर से रिलेटेड, पैसे होंगे या नहीं, तो वो सारे डर भी आपके पोस्ट मैरिज दूर हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, अब देखते हैं आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है हर्मिट। बहुत ही पीसफुल रैपो होगा आपके और आपके स्पाउस के बीच में। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, किसी भी तरीके के अननेसेसरी झगड़े खिटपिट वो सब कुछ आपके और आपके स्पाउस के बीच में नहीं हुआ करेगा। इनफैक्ट व्हाट आई लाइक इज, क्योंकि हर्मिट यहाँ निकल के आए तो ये हमें बता रहा है कि आप और आपके स्पाउस दोनों लोग ही बहुत ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए लोग हैं, बहुत मेच्योर लोग हैं। ओल्ड सोल्स हो सकता है, आप दोनों ही ओल्ड सोल्स हो, आप भी पहले यहाँ आ चुके हो, वो भी पहले यहाँ आ चुके हैं। तो एक दूसरे को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पर समझ जाते हो, एक दूसरे का मन पढ़ लेते हो, एक दूसरे को स्पेस देते हो। आप उस टाइप के कपल्स नहीं होगे ग्रुप 2 जिनको कि हर वक्त एक दूसरे के बगल में ही रहना होता है, या फिर कॉन्स्टेंटली फ़ोन पर बातें करनी रहती होती है। आई एम नॉट शेमिंग एनीवन, मैं बस बता रही हूँ कि आपके केस में क्या है कि आप लोग कंफर्टेबल साइलेंसेस शेयर किया करिए। मतलब अगर आप और आपके स्पाउस सेम कमरे में भी हैं या सेम घर में हैं, लेकिन कोई एक कमरे में बैठ के काम कर रहा है, कोई दूसरा अपने कमरे में कुछ और चिल कर रहा है या वट, उससे भी आपको कोई इशू नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि हाँ वो है आसपास, मेरे इसी घर में है, इसी कमरे में बस वहीं बैठे हुए हैं, उतना ही आपके लिए बहुत होगा। हर्मिट हमें ये भी बता रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे की पर्सनल स्पेस
बहुत बहुत रिस्पेक्ट किया करेंगे। ना तो वो कभी आपसे डिमांड करेंगे कि अपना फ़ोन दिखाओ, अपने पासवर्ड्स दो, ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है, किससे मिलने जा रहे हो या किससे मिलने जा रही हो। एंड लाइकवाइज आप भी कभी इस तरीके की टोका टिप्पणी उनके साथ नहीं किया करेंगे। तो एक दूसरे की बाउंड्रीज, एक दूसरे की पर्सनल स्पेस आप दोनों बहुत बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। हर्मिट ये भी बता रहे हैं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे एज पीपल। बहुत कुछ आप दोनों को एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, एक दूसरे का बेस्ट वर्जन बाहर आएगा जब आप लोग साथ में रहना चालू कर दोगे। तो कभी कभी ऐसा हुआ करेगा, क्योंकि हर्मिट यहाँ निकल के आया है कि काम के सिलसिले में या तो वो कहीं और रह रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे होगे, टूर पर होगे, कहीं और आप रह रहे होगे, बावजूद उसके इसका कोई खराब असर आप लोगों के रिश्ते के ऊपर या आप लोगों के बॉन्ड के ऊपर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे तो स्पाउस घर पे रहते ही नहीं है तो मेरी तो नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, या मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो मुझे तो फिर अफेयर्स करने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी भी आपके और आपके स्पाउस के बीच में रहेगी। और यही मैंने बोला था कि आपका एक ऐसा कपल होगा जिसके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है 2 ऑफ वंस। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि आपके इन लॉज आपके साथ रहेंगे। ग्रुप 2 हो सकता है कि आप और आपके स्पाउस जिस भी सिटी में रहते हो उससे थोड़ा दूर किसी और शहर में या किसी और देश में, किसी और स्टेट में आपके इन लॉज रहते हो, तो उनसे उतना ज़्यादा आप लोगों का मिलना नहीं हो पाया करेगा। लेकिन हाँ, जब भी मिलना होगा आपके और आपके इन लॉज का त्योहारों के टाइम पर या और किसी टाइम पे, तो कॉर्डियल रिलेशंस आप दोनों के बीच में रहेंगे। वो भी एक रिस्पेक्टफुल बना के रखेंगे बाउंड्री आपके साथ, एंड वाइस वर्सा। ना तो वो कभी ओवरस्टेप करेंगे कि बहुत ज़्यादा टोका टिप्पणी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, वैसे होता, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। और आप भी कभी उस तरीके का चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी कि मैं तो भाई अपने पसंद से करूँगी या करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे इन लॉज क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपके और आपके इन लॉज के बीच में हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन हाँ, ये है कि उनसे उतना ज़्यादा मिलना जुलना आप लोगों का नहीं हो पाया करेगा, क्योंकि उनसे इतना मिलना जुलना नहीं हो पाया करेगा और वो रहते भी शायद कहीं और होंगे, इसीलिए इमोशनली उतना क्लोज आप और आपके इन लॉज नहीं हो पाओगे। ठीक है, कुछ खराबी नहीं है उसमें, मतलब उसका कोई नेगेटिव असर यहाँ पर होते हुए नहीं दिख रहा है, बट जाहिर सी बात है जब एक दूसरे के साथ इतना रहे ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं स्पेंड किया, इतना मिलने को ही नहीं हो पाता है, तो ऑफकोर्स बिल्कुल ऐसे यार दोस्तों टाइप का तो बॉन्ड फिर नहीं हो सकता, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, इससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ओके, अब देख लेते हैं कि पोस्ट मैरिज आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है दी एम्प्रेस। पोस्ट मैरिज आपका करियर उल्टा ग्रो ही करेगा। ठीक है, मान लो अभी अगर आप 10,000 कमाते हो, शादी के बाद वो 20, 30, 40, 50 उसके ऊपर फिर जाया करेगा। तो ये इंसान आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। पोस्ट मैरिज आपके फाइनेंशियल अपग्रेड हो रहा है, करियर में भी आपको तरक्की मिलते हुए दिख रही है। इनफैक्ट अभी अगर आपका खुद का बिजनेस है तो शादी के बाद आपका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा और ग्रो करेगा। ये भी मुमकिन है कि अभी आप नौकरी करते हो लेकिन शादी के बाद आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो और फिर उसी को आप अपना फुल टाइम काम बना लो और आप अपनी नौकरी छोड़ दो। उस चीज़ के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप एक फेमिनिन हैं तो ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी के बाद कि अभी अगर आपकी जॉब है तो वो जॉब आपकी शादी के बाद भी चलेगी, लेकिन जब आपके बच्चे हो जाएंगे उसके बाद आप अपना घर से खुद का कोई आप काम अपना स्टार्ट करोगे। हो सकता है इवेंचुअली आप उसको एक्सपैंड कर दो, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी एक स्विच हो सकता है फ्रॉम जॉब टू फिर बिजनेस पर्सन बन जाना, तो वो चीज़ हो सकती है। बट चाहे जो भी हो, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत, जैसे कि मैंने बोला था ना, तरक्की होते हुए डेफिनेटली दिख रही है। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए स्पिरिट की तरफ से एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप कैसे इंश्योर कर सकते हो फ्रॉम योर साइड, उसका मैसेज ले लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है डिसर्न द ट्रूथ, जो कह रहा है द प्रॉब्लम विथ मेकिंग assumptions is that we believe they are the truth. We make an assumption, we misunderstand, we take it personally, then we react by sending emotional poison with our word. This creates a whole big drama for nothing. तो सीधा साफ मतलब जो इस मैसेज का है वो ये है, बिना सच जाने अपने मन में चीज़ें सोच के
ज़बरदस्ती के तमाशे नहीं खड़े करने हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े पंगे मोल नहीं लेने हैं, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे स्पाउस के भाई बहन हो, चाहे इन लॉज हो। अनलेस एंड अनटिल आपके पास फुल प्रूफ हो कि यही बोला गया था, मैंने अपने कानों से देखा है, अपने कानों से सुना, या इनका कहने का यही मतलब था, तब तक कोई एक्शन लेने की या किसी को कुछ भी रूखा बोलने की, उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी ये हैबिट है कि आप मन में चीज़ें सोच के बुरा मान लेते हैं ये सब, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। सोचना नहीं है, क्लैरिफाई ज़्यादा करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लेते हैं मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि एक ओवरऑल थीम क्या है आपकी लाइफ पोस्ट मैरिज के लिए। तो जो कार्ड्स निकले वो हैं आर्कएंजल ज़ाटकिल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। फिर है लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, कमिंग टू लाइफ, और होप। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है इस फाइल के लिए, टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। आई थिंक इस समय आप लोगों की ज़िंदगी परेशानियों से घिरी हुई है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो अपनी या किसी घर वाले की, चाहे वो पैसों का स्ट्रेस हो, चाहे वो नौकरी का स्ट्रेस हो, चाहे वो बिजनेस का स्ट्रेस हो। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ज़्यादा होपफुल है नहीं अपने फ्यूचर को लेके। भले ही आपकी शादी होने वाली हो, फिक्स हो गई, अगर अभी नहीं हुई है तब तो और भी ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि जैसा अंधेरे में आपका प्रेजेंट है वैसा ही आपका फ्यूचर भी होने वाला है। एक बहुत ही अपसेटिंग एनर्जी में पिक कर रही हूँ इस ग्रुप से, मतलब हमेशा आपका दिल दुखा हुआ सा रहता है, मतलब आप लोग पेन में रहते हो, आप लोग इमोशनल पेन में रहते हो। भले ही आप लोग उस चीज़ को शेयर करते हो और किसी के साथ या ना करते हो, वो ऑफकोर्स अलग बात है, लेकिन हाँ, डर, सैडनेस, एंजाइटी, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस आज जिसने भी ये ग्रुप चूज़ किया उसमें से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज होने वाली है। आपको शादी के बाद उम्मीद से ज़्यादा खुशी, उम्मीद से ज़्यादा सुख, और उम्मीद से ज़्यादा एक रिलैक्स्ड लाइफ जहाँ पर आपको अब किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपके साथ होने वाला है। इनफैक्ट स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान हो ग्रुप 3 जो कि हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए करते रहते हैं, आपको एक ब्रेक मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, बिकॉज आपका फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेगा कि अब आप रिलैक्स करो, नाउ लेट मी टेक केयर ऑफ यू, क्योंकि आप हमेशा दूसरों का देखभाल करते रहते हो, आपका तो कोई देखभाल नहीं करता, वो मैं करूंगी या मैं करूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पास्ट को भी सीने से लगा के बैठे हुए हैं। मतलब पास्ट में अगर किसी ने आपका दिल दुखाया था, आपको चीट किया था या झूठ बोला था, एकदम से गोस्ट कर दिया था, आई डोंट थिंक कि आप लोग 100% उस इंसान को भुला पाए हैं या माफ़ कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा मलाल अभी भी उस इंसान के लिए बाकी है। लेकिन शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इतना ज़्यादा खुश रखेंगे और आपकी लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी कि आप कि दिल से अपने आप वो चीज़ निकलेगी कि ठीक है, पुराने गिले शिकवे अब मैं माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ उस पास वाले इंसान के साथ, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि यार उस इंसान के साथ तो मुझे ऐसी लाइफ, इतना प्यार, इतनी खुशी मिल ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट आपको, हाउ डू आई पुट दिस इन वर्ड्स, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इतना ज़्यादा खुश रखेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच में हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा सपने के जैसा। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। जितनी डार्कनेस अभी आपकी लाइफ में है वो सब सब खत्म होने वाली है। ये मुमकिन है कि आप अपनी मैरिड लाइफ किसी नई जगह पे स्टार्ट करो, कहीं आपका रिलोकेशन हो, कहीं और आप जाओ किसी दूसरी सिटी में, स्टेट में या कंट्री में। ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके का आपके स्पाउस का लाइफस्टाइल है वो आपके लाइफस्टाइल से बहुत बहुत अलग है, मतलब उस तरीके की ज़िंदगी, उस तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना आपका कभी नहीं हुआ है। तो सिर्फ शादी अपने आप में ही नहीं, बल्कि वो लाइफस्टाइल भी आपके लिए बहुत नया है, बहुत
नई तरीके की चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। अभी जैसे आपके मैंने बताया आपकी एनर्जी में मुझे डर फील हो रहा है, सैडनेस फील हो रही है, वो सब कुछ नहीं रह जाएगा फिर। जो उम्मीद आप आज से कई साल पहले या कई हफ्तों, कई महीनों पहले खो चुके हैं, वो उम्मीद आपको वापस मिल जाएगी। आपके अंदर पॉजिटिविटी फिर से आ जाएगी। आप वापस से स्ट्रेस फ्री हो जाओगे जैसे आप एक ज़माने में हुआ करते थे। इनफैक्ट आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ होप आपके फ्यूचर स्पाउस ही हुआ करेंगे। जब कभी भी उन्हें दिखेगा कि आपके माथे पे इतनी सी भी शिकन आ रही है या आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं या स्ट्रेस में आने वाले हैं या आ रहे हैं, उसी वक्त वो आपको मोटिवेट करना चालू कर देंगे। और ये जो भी इंसान है, कुछ तो मैजिक है इनकी बात करने के तरीके में, सम मैजिक इनके वर्ड्स में, कम्युनिकेशन स्टाइल में। ये जब इंसान आपसे बात करना चालू करेगा, आप अपनी ज़िंदगी के आधे स्ट्रेस तो उधर ही भूल जाओगे। अगर ये आपको बोलेंगे, इनफैक्ट इतनी पावर है आपके फ्यूचर स्पाउस के वर्ड्स में कि अगर उन्होंने आपको बोला कि कल आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, आप यकीन कर लो कि इन्होंने बोला तो डेफिनेटली लग जाएगी मेरी लॉटरी। बहुत कुछ सीखने को आपको आपके स्पाउस से मिलेगा, बिकॉज ये मुमकिन है कि एक्सपीरियंसेस के मामले में, उम्र में भी हो सकता है, मैच्योरिटी के मामले में वो आपसे बड़े हों, उनको ज़्यादा पता हो, उन्होंने ज़्यादा दुनिया आपसे देखी हुई हो, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात आपके स्पाउस के बारे में कि वो कभी भी इस चीज़ का रौब नहीं झाड़ेंगे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी है, या मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी है। नहीं, वो कभी भी आपको ऐसा बोल के जताएंगे नहीं। उनके काम करने के तरीके से, उनके एटिकेट से, वो कैसे खुद को कैरी करते हैं, वो अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप ऑब्जर्व करते करते ही आप ये सारी अच्छी क्वालिटीज उनसे पिक कर ले जाओगे। ओके, ऑल्सो या तो आप अभी एक पब्लिक फिगर हो, या फिर हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पब्लिक फिगर हो। पब्लिक फिगर मतलब लोग जानते होने, अच्छे खासे क्वांटिटी में लोग जानते होने। ज़रूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो, लेकिन हाँ, जिस भी कम्युनिटी में ये काम करते हैं, जो भी उनका प्रोफेशनल वो कम्युनिटी है, या इन जनरल जो भी उनका समाज है, सोसाइटी है, रिलेटिव्स एंड ऑल, तो काफ़ी चर्चित, काफ़ी पॉपुलर शख्स ये हैं। और जब उनसे आपकी लाइफ जुड़ जाएगी तो खुद आपकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। वो भी एक इंडिकेशन यहाँ पे है। ओके, नाउ लेट्स सी शादी के बाद आपके फाइनेंसेस और लाइफस्टाइल कैसा होगा। तो उसके जो कार्ड्स निकले वो हैं 3 ऑफ कप्स। दिस इज नाइस। शादी के बाद आपके और दोस्त बनने वाले हैं। इनफैक्ट जो कोई भी आपके फ्यूचर स्पाउस के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन सबसे आपकी भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो अभी जैसे मान लो अगर आपके सिर्फ 2-3 दोस्त हैं, तो शादी के बाद आप वो 2-3 नंबर बढ़ के जो है 4-5-6 हो जाएगा। आपको और दोस्त मिल जाएंगे। इनफैक्ट सोशल लाइफ आपकी काफ़ी एक्टिव होगी। बहुत पार्टीज़ में आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस को इनवाइट किया जाएगा, घूमना फिरना। एंड हर समय ज़रूरी नहीं कि किसी और के ही साथ आप लोग हैंग आउट कर रहे हो, अपने आप में भी आप दोनों काफ़ी घूमना फिरना, इधर उधर जाना, सोशल सीन में बेसिकली एंजॉय किया करेंगे आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही फन फिल्ड होगा। मतलब आपके घर में बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर बना रहेगा। किसी भी चीज़ को लेकर के कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हैवी एनर्जीज नहीं। जो भी आपके घर में आया करेगा उसका खुद ब खुद एक मूड अपलिफ्ट हो जाया करेगा। पैसों की भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रही है, बिकॉज इतना एडवेंचरस लाइफस्टाइल, इतना सोशल लाइफस्टाइल जीने के लिए बिंदास तरीके से जितने भी पैसे लगते हैं, वो एक बहुत ही कंफर्टेबल इनकम आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की हुआ करेगी। इनफैक्ट हो सकता है कि 3 सोर्सेज ऑफ इनकम आपके घर में हो, आपकी कमाई, आपके स्पाउस की कमाई, और एक कोई और इनकम यहाँ पर दिख रही है। तो ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके स्पाउस का कोई घर हो जिससे किराया आता है, या फिर मिल के आप लोग ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उससे इनकम आ रही है। बट 3 इनकम्स यहाँ पर दिख रही हैं, तो डेफिनेटली गुड लाइफस्टाइल। प्लस क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि अक्सर सेलिब्रेशन इंडिकेट करता है, और मैंने आपको बोला था कि अभी आपकी एनर्जी थोड़ी डार्क है। सो डेफिनेटली जब आपका पोस्ट मैरिज आप चालू कर दोगे आपके स्पाउस के साथ रहना, तो लाइफस्टाइल के साथ साथ आपकी खुद की भी जो एनर्जीज हैं वो भी चेंज होंगे, एंड लाइफस्टाइल डेफिनेटली इम्प्रूव होगा आपका। इनफैक्ट अभी अगर आपके रिलेटिव्स में या आपके कम्युनिटी में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसका लाइफस्टाइल आप देखते हो, मनी मन आप सोचते हो काश काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती, काश मेरा भी लाइफस्टाइल ऐसा होता, तो बहुत कुछ वही सब चीज़ें आपको भी मिलेंगी। अब देख लेते हैं कि आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस कैसे होंगे।
तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है दी एम्परर। सो दी एम्परर मेरे लिए यहाँ पर दो चीज़ें कंफर्म कर रहा है। पहला, एज गैप आपके और आपके स्पाउस में हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं तो आपके हस्बैंड की एज आपसे बड़ी हो सकती है, गिव और टेक 4-5 साल बड़े ये आपसे हो सकते हैं। बहुत ही सुलझा हुआ समझदार इंसान है, डेफिनेटली टोटल डिवाइन मैस्कुलिन वाइब्स आ रही हैं इस इंसान से। बट रिगार्डलेस आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, ना तो वो किसी भी चीज़ के लिए कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपके ऊपर तानाशाही करेंगे, एंड वाइस वर्सा आप भी ऐसा नहीं करोगे। ये इंसान बहुत इन्वेस्टेड होगा इस मैरिज में, जैसे आप भी होगे, तो लॉयल्टी की उम्मीद 100% आप इनसे रख सकते हैं। जो ये कहते हैं वो ये करते हैं, वादे के अपने पक्के हैं, अपनी बात के पक्के हैं। हो सकता है कि इनको एक टाइम टेबल के तहत काम करना पसंद हो, डिसिप्लिन पसंद हो इनको। तो अगर आप अभी उस तरीके के हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेट बैक हैं या कुछ टाइम वाइम का इतना आपको अंदाज़ा नहीं रहता है, जब जो मन किया कर दिया, तो वो सारी बेसिकली बुरी आदतें जितनी भी आपके अंदर हैं, या बुरी आदतें भी नहीं कहूँगी, ऐसी आदतें जिनका कोई फ़ायदा आपके ऊपर होने नहीं वाला है और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली नॉट, वो सारी ख़राब चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी जब आप अपने स्पाउस के साथ रहने लग जाओगे तो। एंड येस, एम्परर यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एक दूसरे के साथ बहुत ग्रो करोगे, साथ में नए नए एक्सपीरियंसेस लेना, हो सकता है साथ में आप लोग किन्हीं क्लासेस में एनरोल करो कि मिलके ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, या कुकिंग क्लासेस साथ में ज्वाइन करिए, समथिंग लाइक दैट। मतलब फन फील्ड भी है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है, तो इस तरीके की मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी आप और आपके स्पाउस एक साथ किया करोगे। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अगर कभी आपके और आपके स्पाउस के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए तो वो लड़ाई झगड़े में तब्दील नहीं हुआ करेंगे। वो डिस्कशन जो है डिस्कशन ही रहेगा, वो डिबेट में नहीं चेंज हो जाएगा कि मैं ही सही हूँ तुम गलत हो और मैं तो ये चीज़ साबित करके रहूँगी या करके रहूँगा। तो बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ शख्स है जो आपको मिलने वाला है एज अ स्पाउस, और उसका बहुत असर, पॉजिटिव असर आप लोगों की मैरिड लाइफ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ओके, अब देखते हैं कि आपके जो रिलेशन हैं आपके इन लॉज के साथ वो कैसे रहेंगे। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है द हायरोफेंट। बहुत ही सपोर्टिव इन लॉज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाले, आपको बहुत पसंद करने वाले, हर छोटी बड़ी चीज़ में आपको सपोर्ट करने वाले इन लॉज यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। इनफैक्ट कभी भी आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट होगा, चाहे कोई पूजा हो गई, कोई रिचुअल हो गया, या कोई चीज़ कैसे करनी है, होता है शुरू में, तो उन सारी चीज़ों में भी कभी वो आपको शेम नहीं करेंगे, कभी आपको ऐसे ताने नहीं मारेंगे कि ये भी नहीं सीख के आई या वो भी नहीं सिखाया तुम्हें फलाना ढिमकाना। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इन लॉज आपको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट, और ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन आपके केस में ऐसा दिख रहा है ग्रुप 3 कि आपको बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी ही वाइब्स आपके इन लॉज से आएंगी। वो कभी भी आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देंगे कि आप कहीं और से उनकी फैमिली में आए हो। बहुत अपनापन फील होगा आपको आपके इन लॉज के साथ। सो दैट्स रियली नाइस। इनफैक्ट आपके इन लॉज से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये अलग कल्चर का है इंसान आपका स्पाउस, अगर अलग रिलीजन का है, तो उनका कल्चर कैसा है, उनका रिलीजन कैसा है, उससे संबंधित कहानियाँ, किस्से, क्या रिचुअल हो रहा है, क्या पूजा हो रही है, उनके पीछे की क्या स्टोरी है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ आपको इंस्पायरिंग लगेंगे आप। सो लाइक आई वाज सेइंग कि आप डरोगे नहीं अपने इन लॉज से, आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि आपको उनसे मिलना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके, एंड आप देख लेते हैं कि शादी के बाद आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, विच अगेन इज वेरी ब्यूटीफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि आपका करियर काफ़ी थ्राइव करेगा पोस्ट मैरिज। आपके स्पाउस, आपके इन लॉज, आपके बच्चे, हर ही कोई बहुत सपोर्ट करेंगे आपको आपके करियर में। इनफैक्ट अगर आपका ऐसा करियर है जहाँ पर आपको घर से निकल के जाना पड़ता है और आपको इस चीज़ की टेंशन हो कि मेरे स्पाउस भी घर पे नहीं है, मैं भी घर पे नहीं हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन उनको देखेगा एंड ऑल, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो इन लॉज हैं, कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल रहेगा। मतलब आपको किसी तरीके की मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका बुरा असर आपके काम पर पड़ सके। उल्टा इतने सारे लोग आपको ये ताकत दे रहे होंगे कि तुम आराम से जाओ, जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, जितने दिन घर से बाहर रहना है रहो, वो लेट नाइट्स करनी है काम के चक्कर में वो सब करो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं, हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी आपके फैमिली से। एंड व्हेन आई से फैमिली, आई मीन आपके स्पाउस, आपके इन लॉज अगर साथ में रह रहे हैं तो वो, आपके किड्स। सो
इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आपका करियर ग्रो करता हुआ फॉर श्योर दिख रहा है। एक ऐसा वक्त भी आ सकता है जहाँ पर आप स्विच कर जाओ, आप वर्क फ्रॉम होम ही करो या फिर आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी उसमें आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करने के लिए स्पिरिट की तरफ से एक एडवाइस ले लेते हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए। तो आपके लिए जो कार्ड निकला वो है लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट एंड ब्लेम। ये कह रहा है बीइंग इम्पेकेबल यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस बट यू डू नॉट जज और ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। ये बहुत खूबसूरत तरीके से ब्लेंड कर रहा है जो एनर्जी आपकी अभी चल रही है सैडनेस वगैरह वाली उसके साथ। और ये कार्ड बेसिकली आपको ये सलाह दे रहा है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए ग्रुप 3, कि आप अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हार्श हो जाते हो। आपको दुनिया भर की सारी खोट, सारी गलतियाँ, सारी कमियाँ सिर्फ अपने अंदर दिखती हैं। तो ये अपना एटीट्यूड आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है, ज़बरदस्ती अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो जाना है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। आप बैठ कर उसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। जितना काइंडनेस आप अपने प्रति शो करोगे, जितना अच्छे से आप अपने आप के साथ बिहेव करोगे, वैसे ही फिर आप दूसरे लोगों के साथ रह पाओगे, वैसे ही फिर आप दूसरे लोगों के साथ डील कर पाओगे। और अगर कहीं आपकी गलती नहीं है तो ज़बरदस्ती आपको ब्लेम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवाइस भी आपको आपकी मैरिड लाइफ के लिए दिया जा रहा है। जहाँ आपकी गलती है वहाँ यस आप बोलो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गलती ना होते हुए भी सज़ा लेते जाना ये चीज़ नहीं करनी है। और हालांकि आपके इन लॉज और आपके स्पाउस तरीके के लोग डेफिनेटली नहीं नज़र आ रहे हैं, ये आपका ही दिमाग का खिचड़ी हो सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।